बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन करम, रब्बे काबा की कसम 16 रजब इतवार के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के खामोशी से 3 उंगलियों पर ये दौलती वजीफा पढ़ लो। अगर दौलत से घर ना भर जाए तो फिर मुझे कहना। नाज़रीन करम, आज तक आपने बहुत से वजीफे पढ़े, लेकिन रजब के महीने में सूरा कौसर की फजीलत व बरकत के बारे में कौन नहीं जानता। अगर आप इस दौलती वजीफे के कमालात अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो बताए गए तरीके से सिर्फ 3 उंगलियों पर इस वजीफे को पढ़ लो। नाज़रीन कराम, 16 रजब इतवार के दिन का एक निहायत खास और मुजर्रब वजीफा आपके हवाले करने लगा हूँ। रब्बे काबा की कसम, जो बंदा एक दिन में करोड़ों का मालिक बनना चाहता है वो आज इतवार के दिन ये वजीफा कर ले। यकीन नहीं आ रहा तो अभी पढ़ के देख लो। वजीफा इग्नोर मत करना, वरना सारा साल पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आज का वजीफा रब के 2 सफाती नाम और कुरान मजीद की एक खूबसूरत और छोटी सी सूरत का वजीफा है। यूं तो कुरान मजीद की हर सूरत ही बाबरकत और फजीलत वाली है, लेकिन रिस्क के लिए, दौलत के लिए ये सूरत नहायत मुफीद है। सूरा कौसर को मुख्तसर तरीन सूरत होने का एजाज़ भी हासिल है, लेकिन अपने फवायद और अपने कमालात के लिहाज से सूरा कौसर को दौलत का वजीफा भी कहा जाता है। और रजब इस खास सूरत को 16 रजब इतवार के दिन पढ़ा जाता है। फिर मांगने वाले को मांगना नहीं पड़ता, हर शे खुद चलकर आपके पास आती है। आज मैं आपको कुरान मजीद की सबसे बेहतरीन सूरा कौसर की फजीलत और इससे जो बरकत आप हासिल कर सकते हैं, इनमें रिस्क और दौलत सबसे अहम है। नाज़रीन कराम, आज हर कोई रिस्क के पीछे भाग रहा है। आज हर कोई चाहता है कि इसके पास माल और दौलत हो, इसके पास इतना पैसा हो कि वो जिस चीज को चाहे खरीद ले। अगर आप भी अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने घर से बेबरकती का, बेसकूनी का खात्मा चाहते हैं, तो 16 रजब इतवार के दिन खामोशी से 3 उंगलियों पर सूरा कौसर और रब्बे काबा के ये 2 नाम बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। नाज़रीन कराम, सूरा कौसर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई तो आप मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। आपने सूरा कौसर की तलावत फरमाकर सहाबा को पढ़ के सुनाई। ये सूरा और इस सूरत में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया है, और इस सूरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई मुश्किलात में पढ़ा। यानी कि जब भी परेशानी आती, जब भी जंग का मौका होता, तो इस सूरत को कसरत के साथ पढ़ा जाता, सबसे ज्यादा तलावत की जाती। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूरा कौसर क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत में एक नहर है जो दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठी है। इसके इतराफ में बहुत ही कीमती पत्थर है, जिसके लिए आज दुनिया में बहुत ज्यादा कीमत लगाई जाती है। ये इंतहाई कीमती पत्थर है। दोस्तों, सूरा कौसर एक जन्नत में नहर है जो खुदा ने अपने पैगंबर के फर्जंद अब्दुल्ला, जो आपकी जिंदगी में फौत हो गए, इनके बदले में अता की। बाज ने यह भी कहा कि इससे मुराद वही हौज़े कौसर है जो पैगंबर से ताल्लुक रखता है, जिससे मोमिनीन जन्नत में जाते वक्त सैराब होंगे। नाज़रीन कराम, अगर सूरा कौसर की तारीफ बयान करना शुरू करूं, इसकी फजीलत बताना शुरू करूं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, आज जो बंदा फकीर है, आज जो बंदा लाचार है, आज 16 रजब इतवार के दिन जो फिक्र फाके में मजबूर है, जो तंगदस्ती का शिकार है, जो एक बार खाता है और दूसरे टाइम का सोचता है कि कहां से आएगा, वो आज 16 रजब इतवार के दिन को सिर्फ बताए गए तरीके से हाथ की 3 उंगलियों पर खामोशी से पढ़ ले। इंशाअल्लाह इन नामों की फजीलत और बरकत और सूरा कौसर के कमालात से अगर कोई सड़क पे मांगने वाला फकीर भी पढ़ लेता है तो मेरा रब फकीर से बादशाही अता फरमाता है। मेरा रब मांगने वाले को बांटने वाला बना देता है। इस वजीफे के कमालात और मोजज़ात जो कोई अपनी आंखों से देखना चाहता है, वो आज 16 रजब इतवार के दिन की कदर कर ले। एक बार ये वजीफा पढ़ने की देर है, क्योंकि ये वजीफा साल में एक बार पढ़ने का मौका मिलता है। ये वजीफा 16 रजब इतवार के दिन का खासो खास अमल है, इसलिए जब कोई खास वजीफा किसी खास दिन में किसी खास मकसद के लिए पढ़ा जाता है, फिर रब्बे करीम झोलियां भर भर के अता करता है। नाज़रीन कराम, मैं कहता हूं आज कोई बंदा भी इस वजीफे को पढ़े बगैर ना सोए। ऐसा मुजरब और दौलत को खींच के लाने वाला वजीफा है। आज इन सब लोगों की हाजतें पूरी होंगी जो बेऔलादी की वजह से परेशान है। मेरा रब औलाद में गनी बना देगा, बेटे और बेटियों से नवाजेगा। अगर आप में से कोई बेरोजगार है, मेरा रब दौलत के हवाले से गनी कर देगा। अगर कोई कर्ज से निजात चाहता है, कर्ज की दलदल में फंसा हुआ है, तो कर्ज से मुकम्मल
मुकम्मल निजात हो जाएगी। रब करीम इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी नहीं समझ आएगी कि रब की ज़ात जब देने पे आती है तो इतना नवाजती है कि इंसान की अक्ल काम करना छोड़ जाती है कि ये इतनी दौलत, इतना पैसा, इतना रिस्क अचानक कहाँ से आ गया। नाज़रीन कराम, आप 16 रजब इतवार के दिन ये वजीफा दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी मुल्क में है, आपने ये वजीफा लाजमी करना है। ये मौका बार बार नहीं आता। 16 रजब इतवार पूरे साल में एक बार आती है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदीया से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया के किसी भी कोने से, जब आपके मुल्क में 16 रजब आ जाए, आपने खामोशी से 3 उंगलियों पर सूरह कौसर को पढ़ना है और इंशाअल्लाह ये वजीफा सिर्फ 1 मिनट का वजीफा होगा। मेरे बताने में, मेरे समझाने में वक्त लग रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह 16 रजब इतवार के दिन सिर्फ 1 मिनट में आप ये वजीफा पढ़ लेंगे। और अगर कोई बंदा अपनी जिंदगी में से सिर्फ 1 मिनट निकाल कर अपनी कामयाबी के लिए, अपनी नस्लों को आबाद करने के लिए हाथ नहीं उठा सकता तो वो बदबख्त है, बदकिस्मत है, वो कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। 16 रजब इतवार के दिन 1 मिनट निकाल के ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना। नाज़रीन कराम, मेरा रब ने चाहा तो मसल्ला छोड़ने से पहले हाजत पूरी हो जाएगी। कुछ लोग तो मसल्ला छोड़ने से पहले माला माल हो जाएंगे, कुछ लोग तो हाथ उठाने से पहले माला माल हो जाएंगे, कुछ 1 से 2 घंटे में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन कराम, ये वजीफा इतना खास है कि आप 16 रजब इतवार के दिन ये 1 मिनट का वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ के देख लें। आप जो कोई भी हैं, आप फकीर हैं, शराबी हैं, जानी हैं, तंगदस्त हैं, वजीफा मेरे बताए गए तरीके से करना। 24 घंटे के अंदर अंदर कामयाबी आपके मुकद्दर में लिख दी जाएगी, आपके कदमों में आ जाएगी। जिस नौकरी के लिए, जिस मकसद के लिए आप कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों की जली कटी बातें सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी दुआएं कबूल नहीं हो रही, कई सालों से रुकी हुई दुआएं, कई सालों से पूरी ना होने वाली हाजात, आज 16 रजब इतवार के दिन 1 मिनट का वजीफा पढ़ने से पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। ये वजीफा मुकम्मल होते ही मकनातीस की तरह रिस्क, दौलत, हर शय खुद चल के आपके पास आएगी। ये मौका हाथ से जाने मत देना, वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। अगर मेरा बस चलता, मैं आपको बाजू से पकड़ के मसल्ले पे बैठाता और कहता कि 16 रजब इतवार के दिन का वजीफा कर लो, वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। नाज़रीन कराम, ये वजीफा 16 रजब इतवार के दिन का मैंने खुद भी पढ़ना है, अपने चाहने वालों को व्हाट्सअप कर चुका हूँ। जो लोग मेरे से राब्ते में रहते हैं, अपनी मुश्किलात का हल पूछते हैं। नाज़रीन कराम, ये वजीफा बड़ा कमाल का वजीफा है, नहीं यकीन आता, 1 मिनट का अमल है, करके देखिए इंशाअल्लाह। मेरा रब जिसके खजाने कुदरत में हम सब की जान है, वो गैब से आपकी मदद फरमाए, क्योंकि मांगना रब से है। मैं बता रहा हूँ, पढ़ना भी रब का कलाम है और मांगना भी रब से है, क्योंकि वही हर शे पे कादिर है। नाज़रीन कराम, इतवार के दिन का वजीफा है, आप इतवार के दिन सुबह फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार जहां मौजूद हैं, आपने वजीफा लाजमी पढ़ना है। नाज़रीन कराम, बावजू मसल्ले पे बैठ के सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते ही फौरन आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, आपने अपनी आंखों को बंद करते हुए पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ दिल ही दिल में रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। और पहले नंबर पर यह वजीफा आपने सूरा कौसर का वजीफा पढ़ना है, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आपने 16 रजब इतवार के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। मकसद आपका कोई भी हो, रिस्क, दौलत, शोहरत, जो कुछ चाहिए, नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो है सूरा कौसर का वजीफा पढ़ना है। आपने सूरा कौसर को किस तरीके से पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, और तवज्जो से सुनिएगा। खामोशी से 3 उंगलियों पे पढ़ना है। एक उंगली पर 3 निशान, दूसरी पर 3 निशान, तीसरी पर 3 निशान। आपने 3 उंगलियों पर कुल मिलाकर 9 बार सूरा कौसर पढ़नी है। और इंशाल्लाह 9 बार सूरा कौसर पढ़ते दौरान आप रब्बे करीम से जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसे मांगेंगे, मेरा रब झोलियां भर भर के अता फरमाएगा। सूरा कौसर वो सूरत है जिसे दौलत का वजीफा कहा जाता है। सूरा कौसर वो सूरत है जिससे रास्ते की रुकावटें, बंदिशें हट जाती हैं। सूरा कौसर
جس کو پڑھنے والے پر رحمتوں برکتوں کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ سورہ کوثر کو آج 16 رجب اتوار کے دن خاموشی سے 3 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ طریقہ میں بتا چکا ہوں، نہ کم پڑھنی ہے نہ زیادہ پڑھنی ہے۔ اگر 1 منٹ نکال کر سورہ کوثر 16 رجب اتوار کے دن آپ پڑھ کے رب سے اپنی ہر بات کو پوری کروا سکتے ہیں تو بدبخت ہے وہ بندہ، بد نصیب ہے وہ بندہ جو 16 رجب اتوار کے دن کو لاپرواہی میں گزار دے گا۔ جیسے ہی آپ نے 3 انگلیوں پر سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی، سورہ کوثر پڑھنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی، توجہ دھیان رب کی طرف رکھتے ہوئے آپ نے فوری طور پر رب کے 2 نام یا اللہ یا کریم کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کا ذاتی نام ہے، یا کریم رب کا صفاتی نام ہے، اور جب یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو میرا رب جو عرشوں کا مالک ہے، سارے جہاں کے خزانوں کا مالک ہے، دنیا میں موجود ایک پتا بھی جس کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، آپ یا اللہ یا کریم کو پڑھ کے دیکھیے، میرا رب ایسے نظر کرم فرمائے گا کہ دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر آپ بھی رب کعبہ کی نظر کرم سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی 1 منٹ کے وظیفے سے دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو 16 رجب اتوار کے دن خاموشی سے 3 انگلیوں پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا اللہ یا کریم کا پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریم کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے، توجہ بہت ضروری ہے۔ میرا وظیفہ بتانے میں وقت لگ رہا ہے لیکن پڑھنے میں 1 منٹ سے زیادہ لگا تو چینل پہ تھوک کے چلے جانا۔ یا اللہ یا کریم 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے 11 بار یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ یا اللہ یا کریم پڑھیں گے، عرش سے کوئی فرشتہ، کوئی ولی، رب کا کوئی نیک بندہ وسیلہ بن کر آ جائے گا اور آپ کے بگڑے کام سمجھ جائیں گے، آپ کے سالوں سے رکی ہوئی دعائیں قبول ہو جائیں گی، آپ کی ہر مشکل پریشانی غائب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج 16 رجب اتوار کے دن نہیں یقین آتا، کسی کو لگتا ہے کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، میرے بتائے گئے طریقے سے وظیفہ مکمل تو کرو۔ میں یقین سے کہتا ہوں مسلے سے اٹھنے سے پہلے خوشخبری آپ کے کانوں میں آ جائے گی، آپ کے دل کو سکون ہو جائے گا کہ رب نے آپ کی سن لی ہے، آپ کی بگڑی بن گئی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کا وظیفہ پڑھتے ہی اب تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اس عمل کا بڑا اہم حصہ ہے، اس کے بغیر وظیفہ نامکمل ہے۔ آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طرح سے آپ نے آیتہ کریمہ کو تسبیح کے دانوں میں پڑھ لیں یا پھر ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ اس آیتہ کریمہ کو بھی آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو صرف 11 بار آیت کریمہ پڑھتے دوران ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ رب نے آپ کی سن لی ہے۔ آپ آیت کریمہ پڑھ رہے ہوں گے، آپ کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ آپ تو کیا، آپ کی آنے والی نسلیں بھی مالا مال ہو جائیں گی۔ 16 رجب اتوار کے دن سورہ کوثر یا اللہ یا کریم اور آیتہ کریمہ کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، یہ موقع سال میں 1 بار آتا ہے۔ آج اتوار کے دن کوئی لاپرواہی اور سیر و تفریح میں مت گزارنا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں وظیفہ 1 منٹ کا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی کامیابی کے لیے رب کے سامنے 1 منٹ نکال کے بیٹھ نہیں سکتا تو وہ در در کی ٹھوکروں کو، محتاجی کو، بدبختی کو، بے روزگاری کو اپنی قسمت میں خود لکھ رہا ہے۔ اگر آپ 1 منٹ نکال کے رب کے سامنے یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر کسی سے گلہ شکوہ مت کیجیے گا۔ ناظرین کرام، وظیفہ بتائے گئے طریقے سے مکمل ہوتے ہی آخر میں درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ گناہوں کی سچی توبہ اس عمل کی شرط ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، حاجات اور وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ آج سچی توبہ کر کے دیکھیں۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی توبہ قبول ہو جائے، آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ رب نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کے ہو سکے تو سجدے کی حالت میں رب کریم سے مانگنا شروع کیجئے گا۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا انشاءاللہ۔
मेरे भाइयों और बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन जरूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे। मेरे मौला जो भी मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ये साल 2024 का और आज 16 रजब इतवार का दिन सबके लिए खुशियों का साल बना दे, सबकी खाली झोलियों को खुशियों से भर दे, सबकी माली परेशानियों को दूर फरमा दे। मेरे मौला हमें गायब से रिस्क और दौलत अता कर दे। मेरे मौला हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे। मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे। मेरे मौला हमें नेक और सालिह औलाद अता फरमा दे। मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा दे। मेरे मौला हमारी खताओं को माफ कर दे। मेरे मौला जहां जहां मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है वहां पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग आमीन जरूर कह दीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूं कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।